हेलो ऑडिट स्टूडेंट्स। सीए इंटर ऑडिट। मैं पिछले कई दिनों से ये बात देख रहा हूँ कि ऑडिट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज भी पढ़े हैं। तो ऑडिट को लेकर के इतना परेशान है, कैसे हैंडल करें कैसे हैंडल करें। परेशानी के दो रीज़न है। एक, सच में आईसीआई ऑडिट में बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग करता है। नंबर टू, ऑडिट में लगता है कि हमें आ रहा है पर सच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और नंबर तीन, सिलेबस तो कम है नहीं, तो याद करना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। अब दोस्त, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड कि आपको ऑडिट में क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। सीए इंटर के लिए है ऑडिट। तो भाई, सबसे पहला सवाल आता है कौन सा मटेरियल हम यूज करें, कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर से आप क्लास किए हैं, पेड लेक्चर्स खरीदे हैं, उन्होंने अपनी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में बुक आपको भेजी होगी। अगर सच में आपने दो बार उस बुक से पढ़ लिया है, तो अब आपको तीसरी किसी भी बुक को यूज नहीं करना चाहिए। ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। मतलब आप उन्हीं की स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी बुक से हमने पढ़ा तो है पर कुछ भी अभी समझ में आया नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं, और उनकी बुक को पढ़ करके आपको चीजें अभी याद नहीं है, आपकी मेमोरी में वो इमेज नहीं क्रिएट, तो आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल फॉलो कर लेना चाहिए। दोस्त, टाइम कम है, तो क्या स्टडी मटेरियल को लाइन बाय लाइन हम पढ़ सकते हैं? बताता हूं उसका सोल्यूशन। अभी मैं आपको बस इतना बताऊंगा। हम ये मान के चलते हैं कि आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल फॉलो करने चाहिए, ये सभी बोलते हैं। फिर बुक में क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये डिक्टो वही कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ा सा हमने प्रेजेंट अलग तरीके से कर दिया है, और अपनी बुक को बहुत ज़्यादा कलरफुल कर देते हैं। अब आपके माइंड में वो नीली पीली हरी गुलाबी कलर घूमते रहते हैं। मैं कहता हूँ नोट्स सिंपल होने चाहिए। नोट्स कुछ टेबुलेशन फॉर्म में होने चाहिए, ताकि आपके माइंड में वो इमेज क्लियर हो, जिसे कहते हैं ना पिक्टोग्राफिक मेमोरी। और अगर ऐसा आप कर गए तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट वो पॉइंट याद आने लगेंगे जो आपको लिखने हैं। समझ तो आपने लिया है। तो दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि आप स्टडी मटेरियल को कवर करिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स यूज करिए जो बहुत सिंपल, जैसे मैंने ये स्ट्रेटजी आपके सामने बताई है ना, ऐसे नोट्स होना चाहिए आपके पास। और अगर सच में आपके पास आज भी नोट्स नहीं है, तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर जा कर के देखिए, वहां पर हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड करते रहेंगे अपने लेक्चर्स के साथ। ठीक है, नोट्स आपको इस तरह मिल जाएगा, या आप अपने टीचर का नोट यूज कर सकते हो। तो आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। सर, स्टडी मटेरियल से क्या करना चाहिए? देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पीछे क्वेश्चन के एमसीक्यू, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और करेक्ट इनकरेक्ट भी करना चाहिए। आप कहोगे सर करेक्ट इनकरेक्ट तो एग्जाम में अब आता नहीं। मैं कहूँगा फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब करेक्ट इनकरेक्ट को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करके पूछता है। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आपके पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं है तो अलग बात है। अगर आज से भी आप शुरू करते हो और सिर्फ एक ग्रुप का एग्जाम आपको देना है, तो आपको 10 आरटीपी करना चाहिए, रिवीजन टेस्ट पेपर। 10 आरटीपी मतलब हर अटेम्प्ट में एक आरटीपी आती है, और 10 आरटीपी का मतलब हर चैप्टर के एक या दो क्वेश्चन आरटीपी में होते हैं, चैप्टर वाइज। जब आप एक चैप्टर कवर करोगे, रिवाइज करोगे, तो क्वेश्चन करोगे, उसी वक्त वो आरटीपी के क्वेश्चन को भी साथ में गो थ्रो कर लोगे। नया लगेगा कुछ तो मार्क करके रख लेना। क्लियर बात? दूसरा, इस आरटीपी को करने के बाद अब आपको 10 एमटीपी करने हैं। सर 10 अटेम्प्ट के नहीं, 10 एमटीपी। एक अटेम्प्ट में 2 एमटीपी आते हैं, तो 5 अटेम्प्ट के एमटीपी आपके हो जाएंगे। सर एमटीपी करने से क्या फायदा होगा कि आपके माइंड में ये बात आएगी कि ऐसे 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 ऑर्डर में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा, लिखने की तरफ जाएगा, क्वेश्चनिंग माइंड हो जाएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, 10 आरटीपी, 10 एमटीपी, और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको समझ लो,
और उनमें से जो क्वेश्चन आपको लिखने जैसा लग रहा हो थोड़ा बहुत लिख लो। मैं कहता हूं लिखो भी नहीं, ये जो एमटीपी है ना आपका, इस एमटीपी में आप 2 एमटीपी ऐसे होंगे जिनको आप रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए, जो करंट में आ रहे हैं। यानी आपकी का जो एमटीपी है ना, वो 3-3 घंटे 2 से 5 बैठ करके आप कर लीजिए, चाहे घर पे चाहे आईसीआई के सेंटर पे। बस इतनी प्रैक्टिस आप करिए। इससे ज्यादा करेंगे तो कंप्रोमाइज कर देंगे अदर सब्जेक्ट, और टाइम आपके पास सिर्फ 50 दिन है। ठीक है, गुड। 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कर लीजिए, बैठ करके एक एक का सजेस्टेड आंसर चेक करिए और देखिए आपको आंसर आता है कि नहीं। इतना ही आपको करना है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या? तो हमने कहा ना कि 4 एमटीपी आपको करनी है। यानी हमने यहाँ 2 बताया, करंट वाला और 2 प्रीवियस ईयर वाला कर लीजिए, नया सिलेबस जब से आया है। वो 4 आरटीपी का मतलब होता है, 4 एमटीपी का मतलब 3-3 घंटे के 4 पेपर आपको करने। एनफ एनफ एनफ। इससे ज्यादा आप मत करिए। इससे ज्यादा आप करेंगे अपना नुकसान करेंगे, टाइम आपके पास कम पड़ जाएगा। अब एक सबसे खास बात है कि सर टाइम कितना लगना चाहिए, हाउ मच टाइम। तो हम आपको बताएं, आप कम से कम में करिए तो अच्छा है, लेकिन आपके पास 11 चैप्टर हैं और इन 11 चैप्टर में आपको हर चैप्टर में 2 दिन लगने वाले हैं। और ये 2 दिन कब? जब आप एटलीस्ट 4-5 घंटे ऑडिट को देते हो, तो यकीन मानो 4-5 घंटे ऑडिट को देते हो तब आपको ये लगने वाले हैं। तो इसका मतलब सर 22 दिन लगेगा। हाँ, लेकिन क्या एक दिन में आप सिर्फ ऑडिट ही करते रहोगे? अदर सब्जेक्ट भी करना है आपको। तो 4 घंटे 5 घंटे सुबह का शिफ्ट आप ऑडिट को दे दीजिए, हो जाएगा आपका काम। और 4 मॉक टेस्ट पेपर भी देने हैं, तो आपको टोटल 26 डेज लग जाएंगे। अगर आज से आप काउंट करिए तो आपको अगस्त का महीना पूरा लगभग लगभग लगने वाला है। 20 अगस्त तक आप अपने ऑडिट को पूरा कर पाओगे। ठीक है सर। सर आपने 11 चैप्टर बताए, लेकिन आपने नहीं बताया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के बारे में। इन्हीं चैप्टर में वो स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो चैप्टर के साथ साथ आप स्टैंडर्ड्स करते जाओगे। क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए। अब मेन मैटर आता है कि हम इन टॉपिक को लर्न कैसे करें। तो चलिए 3-4 बातें क्लियर हो गई। मटेरियल, स्टडी मटेरियल आईसीआई का 10 आरटीपी, 10 एमटीपी, 5 पीवाईक्यू, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप 4 मॉक टेस्ट पेपर, 2 अबकी वाले 2 पुराने वाले लिख करके कर लीजिए। टाइम आपको हर चैप्टर के लिए 2 दिन देने हैं। 2 दिन आपका लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आप साथ ही साथ कर रहे हो। अगला दिन जब आएगा तो पिछला क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, वो हम अभी लर्निंग के पार्ट में बताते हैं। लर्निंग आपको कैसे करनी है? पहला, सेम डे रिकॉल। जो चैप्टर आप पढ़ोगे सेम डे पूरे कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करोगे, आंख बंद करके सुन के समझ के कि मैंने जो जो पढ़ा वो मुझे याद है या नहीं। दूसरा, जब अगला दिन आप पढ़ोगे तो पिछला जितना भी आपने पढ़ा है उसको भी वापस से रिकॉल करोगे। सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, मैं इसके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए अभी आपको बताऊंगा। लेकिन तीसरा आपके लिए एक मेरी टिप ये है कि आप खुद को इंगेज रखना है। तो जब आप रिवीजन करोगे, देखो एक चीज जान लो, रिवीजन और रिकॉलिंग में फर्क होता है। रिवीजन आप बुक को पलटते रहते हो, उसी को देखते रहते हो, बहुत इफेक्टिव नहीं है। पर रिकॉलिंग बहुत इफेक्टिव है। जब आप क्वेश्चन देखते हो और अपने आप से पूछते हो तो आपके मन, अपने दिमाग पर जोर देते हो और चीजें ज्यादा याद होती हैं। इसे कहते हैं रिकॉलिंग। आप रिकॉलिंग करिए, रिवीजन को फोकस मत करिए। एक बार पढ़ के आप रिकॉलिंग चालू करिए। जहां आपको दिक्कत हो वहां पर अंडरस्टैंडिंग लीजिए, थोड़ा डिटेल में जाइए, बट रिकॉलिंग करिए। ठीक है सर, वेरी गुड। दूसरा, जब आप रिकॉलिंग कर रहे होते हो तो ऐसे बोल करके कभी कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप कॉपी पेन के साथ कर रहे हो, उसका फ्लो ऐसे ऐसे करके नोट करके, जैसे हमने यहाँ करके दिखाया है वैसे ही आप करोगे। यानी आप कुछ ना कुछ अपना पेन चलाते रहोगे और अपने आप से सवाल करते रहोगे। ये आपका रिकॉलिंग का मेथड है। इससे आप ज्यादा इंगेज रहोगे। तीसरा, अपने टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए आप स्टॉप वॉच यूज करिए। स्टॉप वॉच में आप आवर्स में स्टॉप वॉच मत चलाइए, मिनट्स में चलाइए। आप जब भी एक चैप्टर करने वाले हो, पहले 5 मिनट टाइम देखकर करके देखिए कि उसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। 6, 7, 8 जितने टॉपिक पढ़ने हैं, उस टॉपिक को आप देखिए, ये टॉपिक में आप कितना मिनट आप दे सकते हो। अगर 10 मिनट का टॉपिक है तो उस टॉपिक के सामने 10 मिनट रखिए। 10-10, 5-5 करके आप मिनट एलोकेट करिए और फिर अपना स्टॉप वॉच चलाइए।
10 मिनट में अगर वो क्वेश्चन आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली तो जितने मिली वो लिख दीजिए, और अगर एक्सेस आएगा तो आपके माइंड को एक मैसेज जाएगा कि यू आर ऑलरेडी 2 मिनट्स लेट, तो आपका इंगेजमेंट और बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। आपको गिल्ट फील होगा अगर 1 मिनट भी आपने स्टॉप वॉच रोका तो। ये जरूरी है आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए कि भाई आप स्टॉप वॉच का यूज करिए, ट्रस्ट में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बातें हो गई, ये है हमारी स्ट्रेटजी। सर चैप्टर वाइज अब हम आपको बताते हैं हम आपको इसमें आपकी किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो देखो दोस्त, जो स्टडी मटेरियल है ये पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ना पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि टाइम कम है और वन बाय वन आप नहीं पढ़ सकते हो। हम आपके लिए चैप्टर वाइज रिवीजन लेके आए हैं। रिवीजन नहीं, आप अगर सच देखोगे तो मैं पूरी कवरेज देता हूं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखिए प्लेलिस्ट में, तो हमारा काम क्या है, उनमें चैप्टर्स को हम पूरा प्रॉपर एक फ्लो में पढ़ाते हैं और आपको रिकॉल करने के लिए एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के देते हैं। फ्लो चार्ट में पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है ये आपको बताया जाता है, उसके बाद उनमें क्या क्या पढ़ना है उसको वापस से हम रिकॉल करते हैं और पढ़ते हैं। इसी तरह 2 चैप्टर हमने अभी तक अपलोड कर दिया है, और आने वाले 20 अगस्त तक आपको ये सारे के सारे चैप्टर मान के चलिए आपको मिलेगा। 10 दिन 15 दिन आपके पास फिर भी मार्जिन रहेगा, तो आप किसी रिस्क में नहीं है अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमारे हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी एक टॉपिक 2 टॉपिक 5 टॉपिक पढ़ते हैं तो पिछले 5 टॉपिक को वापस से रिकॉल करते हैं। चैप्टर इंड होने पर एक बार फिर रिकॉल करते हैं, नए चैप्टर में पिछले चैप्टर की रिकॉलिंग भी करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें आरटीपी, 2 आरटीपी के वो मेन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, एमटीपी के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वो क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं 10 अटेम्प्ट के 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, पर इतना करा दे रहा हूं क्वेश्चन कि वही क्वेश्चन घूम घूम करके इधर उधर आपको कहीं ना कहीं मिलता है। वो सारे क्वेश्चन हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। और एक खास बात यह है कि जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल के पीछे के जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन पेपर जो पीछे के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव उनका डिस्कशन करते हैं और अपनी नोट्स में वापस से जाकर के दिखाते हैं कि इसका आंसर हमने कैसे प्रेजेंट किया है। अच्छी बात यह है कि हमने अपने नोट्स में किसी भी तरह कटौती नहीं किया है, सब कुछ फुल फ्लेज्ड है, आपको वैसे ही लिखना है। हमने फ्लो चार्ट में लिखा है, आपको आंसर में एबीसी करके लिखना रहेगा। ठीक है सर, उसी फ्लो चार्ट को आप बार बार रिकॉल करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, खुद का नोट्स बनाना आप पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद वहां से आप हमारे ग्रुप में जा सकते हो और आप भी हमसे बहुत तरह के सवाल कर सकते हो। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, कोई आपको जरूरत है, हमारी हेल्प की जरूरत है, व्हाट्सएप नंबर आपको भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर भी दिया रहेगा इस आप इस वीडियो के ऊपर भी, तो आप देख सकोगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे यहीं पर आप कमेंट करिए अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए। चैप्टर नंबर 3 और 4 जस्ट कल और परसों में आपके इसी चैनल पर अपलोड होगा, जो बहुत डिटेल में बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत इजी करके हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह चैप्टर 9 और चैप्टर 5 जैसे चैप्टर हैं जो बहुत लेंदी हैं और 25 मार्क्स का पेपर में आएगा, इतना आसान करके ट्रस्ट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि आप वही चैप्टर 1 से 2 घंटे में सारा कुछ कवर हो सकता है क्या, आप सोच नहीं पाओगे, पर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और इसको फॉलो करिए। जो हेल्प हो कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें जरूर कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। बाकी के 2 लेक्चर भी अटेंड करिए, 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर हैं और 2-2 घंटे आप करते जाइए। 20 अगस्त तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट।